अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को लेकर कहा कि चीन और रूस ने बहुत बड़ी गलती की है। चीन के साथ युद्ध की आशंका को लेकर जो बाइडेन ने क्या कहा और साउथ चाइना सी में अमेरिका की पनडुब्बी की मौजूदगी को लेकर चीन ने क्यों सवाल उठाया, इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चीन और रूस ने G20 और जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए COP26 सम्मेलन में शामिल न होकर बड़ी गलती की है। रूस और चीन ने अहम भूमिका निभाने का मौका गंवा दिया। बाइडेन ने कहा कि हमने दिखाया कि अहम मुद्दों पर कैसे बड़े देशों को नेतृत्व करना चाहिए। अमेरिका ने अपनी पहल से बता दिया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में वो मजबूती के साथ खड़े हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो वो इसकी परवाह नहीं करते। अमेरिका बिल्कुल इसको लेकर चिंतित नहीं है। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अमेरिका चीन की घेरेबंदी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वाड समेत कई संगठन बना चुका है। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर भी तनाव काफी बढ़ गया है। साउथ चाइना सी में पिछले महीने गश्त कर रही एक अमेरिकी सबमरीन में धमाके को लेकर चीन ने अमेरिका को घेरा है। चीन ने कहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी सबमरीन के में धमाके ने अमेरिकी सेना गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। चीन ने कहा कि अमेरिका ये बताने में नाकाम रहा है कि उसके सबमरीन में धमाका कैसे हुआ और वो साउथ चाइना सी में क्या कर रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने ऑक्स गठबंधन से नाराज फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ तल्खी और बढ़ गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने न्यूक्लियर सबमरीन डील को कैंसिल करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हालांकि मॉरिसन ने मैक्रो के आरोपों को खारिज किया है। ऑक्स बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 10 साल पहले हुए न्यूक्लियर सबमरीन डील को रद्द कर दिया था। उत्तर कोरिया के हाल ही में मिसाइल टेस्ट के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने कोरियाई प्रायद्वीप बड़े स्तर पर संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में करीब 200 फाइटर विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास को गुप्त रखा गया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर कूटनीति की आड़ में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ब्लैक सी में चलाए जा रहे अभियान में तुर्की ने IS के 17 संदिग्धों के साथ 10 इराकी नागरिकों को भी हिरासत में लिया है। पकड़े गए इराकी नागरिकों पर IS के लिए काम करने का शक जताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसी सूचना मिली थी कि सीरिया और इराक में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद IS के आतंकी तुर्की की सीमा में घुस गए थे। ताइवान को अपने देश में प्रतिनिधि दफ्तर खोलने की इजाजत देने वाले लिथुआनिया पर चीन आग बबूला हो गया। चीन ने कहा कि इससे लिथुआनिया और यूरोपीय देशों के संबंध उसके साथ खराब हो सकते हैं। चीन ने 2 महीने पहले कहा था कि लिथुआनिया बीजिंग में अपने राजदूत को वापस बुला ले। ताइवान पर चीन अपना दावा करता है और उसे मंजूर नहीं है कि दुनिया ताइवान को देश के तौर पर मान्यता दे। चीन मिसाइल साइलो को तेजी से विकसित करने में जुटा है। अमेरिका न्यूज चैनल CNN ने सैटेलाइट इमेज के जरिए दावा किया है। चीन 3 मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो उस फील्ड को कहते हैं जहां से मिसाइल को टारगेट की ओर लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल फील्ड के जरिए चीन लंबी दूरी के न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। चीन के इस प्रोग्राम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के ब्लैक शैडो हैकर्स ग्रुप ने इजराइल के करीब 3 लाख लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड लीक कर दिया। हैकर ने हैक किए गए मेडिकल रिकॉर्ड को एक सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड भी कर दिया। हैक किए गए लोगों के मेडिकल रिपोर्ट्स में उनका वैक्सीनेशन डिटेल भी है। हैकर्स ने रिपोर्ट्स नहीं लीक करने के एवज में $1 मिलियन की फिरौती मांगी थी, लेकिन हैकर्स की ये मांग नहीं मानी गई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।